हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पे लक्ष्य सीरीज का सेट नंबर मैं 6 कराने वाला हूँ, जहाँ पे करंट अफेयर्स 2025 का महत्वपूर्ण सवाल होने वाले, साथ ही साथ स्ट्रेटेजी के जीके साइंस के सवाल आपके होने वाले। यहाँ पे आज कुल 300 प्लस मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला इस वीडियो को, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जिनको लक्ष्य सीरीज वाली पीडीएफ चाहिए, इस सीरीज की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप 150 रुपये पे करेंगे। पे किस पे करना है? फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे के माध्यम से इस नंबर पर करना है, ठीक है। 7903764562 पर आपको पेमेंट करना। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप बना, आप व्हाट्सअप पर भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट पेमेंट का। आपको विदिन 5 मिनट्स के अंदर आपको सारे के सारे जो आपके पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखते हैं फटाफट। पहला सवाल पे आइए। हाल ही में मुंबई ओपन 2025 टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टेचमैन, ठीक है, जिल टेचमैन का संबंध किससे? तो आंसर हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड की है। तो सवाल यहाँ पे ये भी बन सकते हैं, मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो जिल टेचमैन का नाम याद रखिएगा। और कहाँ के? तो स्विट्जरलैंड के, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएनएचआरसी मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और साथ ही साथ इन्होंने डब्ल्यूएचओ से भी बाहर कर लिया अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025, ठीक है, तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आंसर होगा इसका सुनीता विलियम्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुभारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, फेरेट रिसर्च सुविधा, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे। हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश हो गया है पनामा, ठीक है, इसका आंसर होगा पनामा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेट पैक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा, इस फिल्म का नाम है बैड गर्ल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने विश्व फार्मा कोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया? तो आंसर हो जाएगा भारत में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में चर्चा रहा हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट किसने प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में जो शेख हसीना थी, उनके जो समर्थक थे, उनको पकड़ने के लिए, उनको धरपकड़ करने के लिए, ठीक है, उनको रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर जो है आपका कौन सा फल को शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज़्यादा छक्का लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं आपके रोहित शर्मा, और पहले पे हैं आपके क्रिस गेल, ठीक है, क्रिस गेल का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे देखिए। भारत का पहला, यहाँ भी पहला ये वर्ड आ जाए, ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, तो याद रखिएगा। पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपका पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे थे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ किया? तो भारत में किया है। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सराची राड बंगाल टाइगर्स ने जीता है। नेक्स्ट सवाल पे देखिए। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो विंग रेडर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 का मनाया गया 30 जनवरी को। हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत आईएनएस तारनी ने पॉइंट नीमो, ठीक है, ये पॉइंट नीमो की यात्रा की, ये कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर का सबसे दूरस्थम जो है ये बिंदु है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे पहुंचा है आईएनएस तारिणी। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ किया है? तो ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय और मिजोरम में, ठीक है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने, ठीक है, कौन सा पहल? तो स्वावलंबनी पहल, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में बेचासन वासी,
ठीक है। बेचांस वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट सवाल में कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूर किया? तो आंसर हो जाएगा 2.52 लाख करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जो बजट से होगा, आपका एक सवाल तो बजट से रहेगा, तो ध्यान में आपको रखना है। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे? तो आंसर हो जाएगा ईरान से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में दिवंगत सैम नुजूमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे? तो आंसर हो जाएगा नामीबिया। देखिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे, हाल ही में वाट डी वेबर, ठीक है, वाट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई के लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रपति त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। आगे बढ़ते सवाल पे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बिजली कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट। नेक्स्ट सवाल पे हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे? तो चंद्रमा से है। हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस, ठीक है, हेलियोस का परीक्षण किसने किया? तो यूएसए ने किया है। प्रतिवर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भावना सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से लेकर 7 फरवरी तक मनाया जाता है। हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया फेसिफेरा और एलेटेरिया यूलिपिफेरा कहाँ खोजी गई? तो आंसर हो जाएगा केरल में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 का मनाया गया? तो 11 फरवरी को। हाल ही में एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध की मस्तक की खोज की? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? टाटा स्टील। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है? तो भारत, नेपाल और श्रीलंका से। ध्यान रखिएगा, हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है, ठीक है, प्रज्ञानंद ने जीता है, ठीक है। हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो महिला है, इनका नाम है सुनीता विलियम्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो कोलकाता से है। नेक्स्ट सवाल पे थे, हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो वीजा कार्ड बनाने वाली कंपनी है उससे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा खोजी गई एपिकोम इंडिकम का संबंध किससे? तो आपका हो जाएगा फंगी या फंगस जिसको कहते हैं। हाल ही में देश का पहला जहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिए, 140 जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ प्रारंभ हुआ? था आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूर किया? तो आंसर हो जाएगा 2.52 लाख करोड़ होगा। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 का आयोजन किसने किया? तो भारत ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की? तो अरहर हो गया, उड़द दाल हो गया और मसूर दाल, ये 3 दाल ध्यान रखिएगा। हाल ही में बेचासन वाशी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? तो दूसरा नंबर पे आपका भोपाल है, पहले नंबर पे आपका हो जाएगा इंदौर। ये दोनों शहर ने ऐसा किया, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने का अधिकारी के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इटर्नल का संबंध किससे? तो जोमेटो से। जोमेटो जो फूड डिलीवरी एक कंपनी थी, वो अपना नाम बदल लिया, इटर्नल कर लिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किस देश से? तो आंसर हो जाएगा रोमानिया से, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया? तो बैराइट्स हो जाएगा, ठीक है, फेल्सफार हो गया, अब्रक हो गया और क्वार्ट्स हो गया, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे थे, हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रजाति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किसने किया? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए नेक्स्ट सवाल पे थे, हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दुबई इंटरनेशनल यूएई में, ठीक है, यूएई का दुबई इंटरनेशनल जो है आपका यहाँ पे 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त
वैश्विक हवाई अड्डों के सूची में शामिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बजट से एक सवाल है कि केंद्रीय बजट 2000 यहाँ पे 25-26 कर लीजिएगा, ठीक है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आंसर हो जाएगा 4.4%, ठीक है। 4.4% ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा मालदीव। हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल के से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे? तो सिक्किम से है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आपका नामची पीएम श्री स्कूल कहाँ पे है? तो आपका सिक्किम में, ध्यान रखिए, जो कि ग्रीन रेटेड स्कूल है, ठीक है। हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधी कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया? तो IIT मद्रास ने किया। हाल ही में RBI द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई रेपो रेट कितने प्रतिशत? तो 6.25% है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। RBI ने जो अपना रेपो रेट जो दर है चेंज किया, वो लगभग ये 5 साल के बाद ये किया है, पूरे 5 साल के बाद किया। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बनेगा, कितना परसेंट? 6.25 ध्यान रखिएगा। हाल ही में UAE की वैश्विक लीड मतलब कि ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व ग्रीन बिल्डिंग 2024 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? आंसर हो जाएगा तीसरा। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? आपका हो जाएगा बिहार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के तदर्थ जो है न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुमति दी है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 224 से। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपका तमिलनाडु में। ये थाईपुसम जो है तमिलनाडु का ही त्यौहार है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो UAE में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ किया? तो बिहार में। हाल ही में 38वां सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो दामित्री वाकानोव को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी, ठीक है, खेचोपलरी आर्द्र भूमि कहाँ से? तो आपका हो जाएगा सिक्किम में। और वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो 89 है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे? तो ईरान से, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वर्षारोध का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा में किया। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया? तो 12 लाख रुपए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका बजट से एक सवाल यहाँ पे भी बनेगा। नेक्स्ट सवाल पे थे कि देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली? तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तो आपका तेगो गिलाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण, ठीक है, बाल यौन शोषण याद कर लीजिए। बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया ब्रिटेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की जो सीमा है कितनी निर्धारित की? तो 2.5 करोड़, ठीक है। तो स्मॉल के लिए आपका ये होगा, मीडियम के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ हो जाएगा। और ये हो गया स्मॉल मीडियम, ठीक है, ये हो गया स्मॉल, ठीक है, मीडियम हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका माइक्रो हो गया, ठीक है, ये माइक्रो हो गया इतना। स्मॉल के लिए हो जाएगा आपका 25 करोड़, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है। तो मीडियम के लिए हो जाएगा 125 करोड़, ठीक। तो ये तीनों बात ध्यान रखिएगा। तो सूक्ष्म उद्यम के लिए 2.5 करोड़, मध्यम के लिए 25 करोड़, और यहाँ पे जो है आपका माइक्रो स्मॉल जो होता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, तो ये तीनों ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंकों ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया विल पे कहाँ लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा कनाडा। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? आपका आंसर होगा गुजरात। हाल में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में निर्भया काडी, मो गोयला, जिया कल्पना अभिजन, स्वर्ण कालिका और वीरांगना योजना का किसने प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। हाल ही में भारतीय रेलवे के निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो सौरेल, ठीक है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मागा और मीगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की? तो यूएसए में। ध्यान रखिएगा, ए से अमेरिका और आई से इंडिया। ठीक है, दोनों अपने अपने देश अपने आपको यहाँ पे बेहतर प्रदर्शित करने के लिए ऐसी अवधारणा बनाए हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हॉक्स नाइट का संबंध किससे? तो चार देश से है। ठीक है, चार एक देश से। ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मनाया जाता है 21 फरवरी को। हाल ही में एआई संचालित नेत्र जांच पहल नैना मृतम 2.0 किसने लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया। हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता? तो फ्रेडरिक मर्च ने जीता है। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ? म्यूनिख, जो कि जर्मनी में है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया? तो पूर्णिमा वर्मन को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुआ है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो गाइस, यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 100 करंट अफेयर्स पढ़ा दिए आपको। अब आगे चलिए, 200 जो सवाल आप देखेंगे वो आपका जो होगा जीके, स्टैटिक जीके, साइंस से सवाल बनने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जिनको पीडीएफ चाहिए वो 150 रुपये पे करके सारे के सारे लक्ष्य सीरीज का पीडीएफ आप ले सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करके, इसी नंबर पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको विदिन 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे आपको जो करंट अफेयर्स के, जीके के, स्टैटिक जीके, साइंस के सारे जो है 10 प्लस का क्वेश्चन आपको कलेक्शन आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 24 मार्च 1946 को आता है। मिशन के सदस्य थे जो थे स्टेपफोर्ड थे आपके, और पैंथिक लॉरेंस थे तथा एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये आपके पैंथिक लॉरेंस यहाँ पे अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष चुने गए थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे प्रस्तावना कहते हैं को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति मिली? तो 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते सवाल पे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया था। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये आपका होता है ब्रिटिश संसद में इसका प्रस्तावित किया गया था। स्वीकृत होता है ठीक आपका जो है 18 जुलाई को, और उसके ठीक अगले महीने में आपका 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। माउंट बेटन योजना कब प्रकाशित होता है? 3 जून 1947 को, भारत विभाजन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि इस योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार भी कर लिया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अंतरिम सरकार के गठन में कितने सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हुए थे? 5 सदस्य, ध्यान रखिएगा। एक तो लियाकत अली खां थे जो कि वित्त मंत्री थे, आयाज चुनरीगर थे जो कि वाणिज्य मंत्री थे, अब्दुल रब नसवर थे जो कि संचार मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल जो कि विधि मंत्री थे, और गजानंदर अली खान जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। ये 5 नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे देखिएगा सवाल बनता है कि अंतरिम सरकार के गठित मंत्रिमंडल थे कौन कौन? तो देखिए, अंतरिम सरकार में जो गठित मंत्रिमंडल थे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कौन कौन थे। तो आपकी रक्षा मंत्री कौन थे इसमें? आपके बलदेव सिंह थे। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री आपके वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट सवाल पे, देश का बंटवारा से पहले संविधान सभा सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें महिला सदस्य 15 थी। ठीक है, जिसमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित आदि शामिल थे। ठीक है, तो महिला सदस्य ध्यान रखिएगा, महिला सदस्य आपके इसमें कितना थी? 15 थी। और कुछ नाम इनका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम। देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की थी। एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, सरोजिनी नायडू, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो भारतीय महिला पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, और सिर्फ महिला पूछे तो एनिवेशन नाम रखिएगा याद। ठीक, भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी, विधानसभा की 1946 में सदस्य थी। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला भारतीय राजदूत कौन थी? आपके विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट सवाल पे थे, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को,
इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, दोनों बात याद रखिएगा। स्वीकृति तो जो मिली आपका जनवरी 1950 में, और पारित किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में शामिल जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल थे आपके गृह मंत्री, षणमुखम सेट्टी आपके वित्त मंत्री थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बलदेव सिंह थे आपके रक्षा मंत्री, अबुल कलाम आजाद थे शिक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर थी आपकी स्वास्थ्य मंत्री, और राजेंद्र प्रसाद थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। प्रारूप समिति की बात करें तो यहाँ पे इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष इसमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, BN राव ने। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्यता के स्थापन कब किया गया था, 1949 को। राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया, आपका 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सयानी ने। आगे बढ़ते सवाल पे कि राष्ट्रगान को, यहाँ पे राष्ट्रगीत है, यहाँ पे राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में आपके पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो दोनों बात याद रखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, ठीक। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, याद रखिए। इसका कार्यकाल आपका ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1757 से 60 था। बंगाल में द्वार शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। आगे बढ़ते, बंगाल में द्वार शासन समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने, याद रखिएगा। बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका जो कार्यकाल था 1757 से 1773 में, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपका जो प्रथम जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था, और अंतिम वारेन हेस्टिंग था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर था, अब यहाँ पे गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है, ये गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपका वारेन हेस्टिंग, और अंतिम विलियम बेंटिक था, ठीक है, ठीक। इसका कार्यकाल भी ध्यान रखिएगा। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, और इसका पहला गवर्नर जनरल था आपका विलियम बेंटिक, और अंतिम था कैनिंग, ठीक है। फिर आते हैं 1858 का भारत शासन एक्ट, भारत का वायसराय होता है, ठीक है। अब जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय कहलाएगा। जो पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था, अंतिम माउंटबेटन, ठीक है। आगे बढ़ते, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन था, ठीक है। पहला जो था आपका यहाँ पे स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखिए, गवर्नर जनरल कौन था, आपका माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, आपका श्री राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते सवाल पे कि मुगल सम्राट का पद समाप्त किया गया था 1858 के भारत शासन एक्ट के से, ठीक है। कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से, ठीक, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपके एलिजा एम्पे थे, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं आगे कि 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ होता है। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोलर जो कि राजनीतिक कार्यों के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए यहाँ पे इसका आरंभ होता है, ठीक है, इसका प्रशासन प्रारंभ होता है, ध्यान रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। तो दोहरे प्रशासन में ही आता है कि एक पहला प्रशासन, दोहरे प्रशासन दो तरह के यहाँ होता है, व्यापारिक मामले के लिए डायरेक्टर्स के लिए, और राजनीतिक मामलों के लिए कंट्रोलर के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है इसमें, चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के। तो 1813 का चार्टर एक्ट है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या होता है, कंपनी का जो है भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार जो होता है वो खत्म हो जाता है। कंपनी का शासन अधिकार पुनः 20 वर्ष के लिए इसमें बढ़ा दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का शासन अधिकार 20 वर्ष के लिए इसमें बढ़ा दिया जाता है। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है पूर्णतः यहाँ पे समाप्त हो जाता है चीन और चाय के साथ। 1813 ये भी याद रखिए, इसमें क्या होता है, एकाधिकार सिर्फ समाप्त होता है चीन और चाय को छोड़ के, और 1833 में क्या होता है, पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है चीन और चाय के साथ सबको, ठीक है। फिर बात करें 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन में है को कितने वर्षों के लिए भारत में जाकर व्यापार का अधिकार पत्र दिया था, 15 वर्षों के लिए। 1833 एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा को समाप्त किसने किया था, एलन बरो ने किया था। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को पहली बार आदेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया, ठीक है, ये भी याद रखिए। 1873 ईस्वी का एक्ट के तहत क्या होता है, 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है, ठीक है। 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया जाता है 1873 ईस्वी के एक्ट के तहत। 1876 ईस्वी का शाही उपाधि एक्ट के तहत क्या होता है, महारानी विक्टोरिया को भारत को
साम्राज्य घोषित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1876 की शाही उपाधि एक्ट के तहत, ठीक है, जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत का साम्राज्य घोषित किया गया था। किस वायसराय के अधीन भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया था? लॉर्ड लैंसडाउन के तहत, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जिसे ड्रोन रेखा कहते, का निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? था लॉर्ड लैंसडाउन के शासन में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार का संबंध किसे? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की गई थी। 1909 का ईस्वी का भारत परिषद एक्ट के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है। 1835 में अंग्रेजियों की शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा का इसमें माध्यम बनाया जाता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, इसमें क्या होता है? भारत में लोक सेवा आयोग का गठन होता है। दूसरा, इसमें 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा, जिसको यूपीएससी कहते हैं, का गठन होता है और भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का इसमें अधिकार प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या होता है? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की होती है। भारत परिषद का अंत कर दिया जाता है। बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की इसमें स्थापना होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करते हैं, आरबीआई की स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। नटाल इंडिया कांग्रेस संस्था की स्थापना किसने किया था? 1894 में गांधी जी के द्वारा। द इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसकी? गांधी जी का। फिनिक्स आश्रम का निर्माण कराया था गांधी जी ने। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा, ठीक, 1906 में। हिंद स्वराज पुस्तक का संबंध किससे है? तो गांधी जी से है, ठीक है। गांधी जी भारत वापस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी के गुरु कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। भर्ती कराने वाला सार्जन कहा जाता था गांधी जी को, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब होता है? 1916 में गांधी जी के द्वारा। होम रूल लीग शासन, जिसे स्वशासन प्राप्ति हेतु की स्थापना किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में, ठीक है, 1916 में, ठीक। दोनों बातें याद रखिएगा। गीता रहस्य केस, जो कि गीता रहस्य केसरी जो कि मराठा में है, तथा मराठा जो कि अंग्रेजी में है, पत्रिका का संबंध किससे? तो बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। चाहे वो गीता रहस्य या केसरी हो या मराठा, तीनों की पत्रिका का संबंध बाल गंगाधर तिलक से, लेकिन केसरी जो कि मराठा में था और मराठा जो कि अंग्रेजी में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि कॉमन विल और न्यू इंडिया पत्रिका का संबंध किससे? एनी बेसेंट से। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया? 13 अप्रैल 1917 को चंपारण बिहार में, और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ये आए थे, ये भी याद रखिएगा। और 3 कठिया जो प्रणाली थी, 3/20 प्रणाली के विरोध में, ठीक है, नील की खेती के लिए, ठीक, नील की खेती के विरोध में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ये भी याद रखिएगा। तो गांधी जी ने कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, दूसरा होता है आपका 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। तीनों बातें याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था, ठीक है। गांधी रविंद्र समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट होता है आपका 26 सितंबर 1932 को, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था कब? 1918 में। गांधी जी ने गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं दो आंदोलन चलाया था 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1918 में। गांधी जी ने इसमें गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इसी में दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एन एम जोशी ने 1920 में। अध्यक्ष थे इसमें लाला लाजपत राय। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, ठीक है, जो कि जिसमें कि शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में ये होता है। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, ये कब हुआ था? रॉलेट एक्ट होता है आपका 19 मार्च 1919 को, जिसे काला कानून कहते हैं। संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाना ही रॉलेट एक्ट कहलाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को, तो ठीक है। 1919 में 2 घटना होती है, एक तो मार्च में, एक अप्रैल में, दोनों बात ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के द्वारा। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कब पारित होता है? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता
कौन किया था? सी राघवाचारी ने किया था, ठीक है। और अगस्त 1920 कलकत्ता अधिवेशन अस्वीकार कर दिया गया था, इसमें अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इन नोट में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। 1916 से 1921 इसका कार्यकाल है। चौरी चौरा जिसे जो कि गोरखपुर जिला में है, का घटना कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब होता है? 11 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो चौरी चौरी घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है, ठीक है, जो कि 12 फरवरी 1922 को स्थगित हो जाता है। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किसे किया गया था? मोहम्मद अली को। चौरी चौरा घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चौरी चौरा घटना के समय जो था आपका इस समय जो वायसराय था आपका लॉर्ड रीडिंग था। इसका कार्यकाल था 1921 से 1926। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटक युद्ध महत्वपूर्ण सवाल है, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में होता है। 1746 से 1763 के बीच की घटना है। प्रथम जब युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 48 में, एला सापले की इसमें संधि होती है। ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का इसमें युद्ध होता है। दूसरा होता है 1749 से 54 में पांडिचेरी की इसमें संधि से ये समाप्त होता है, ठीक है। 1755 में हैदराबाद जो कि फ्रांस का जो है फ्रांस का उस पर अधिकार था और कर्नाटक पे अंग्रेजों का अधिकार था। इसी के उत्तराधिकार का ये युद्ध होता है। तीसरा युद्ध होता है 1756 से 63 जो कि पेरिस की संधि से समाप्त होती है 1763 में, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध जो कि यूरोप में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए जो प्रथम युद्ध समाप्त होता है एला सापेल की संधि से, दूसरा पांडिचेरी की संधि से, तीसरा होता है पेरिस की संधि से, ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध ध्यान में रखना है। किस कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध लड़ा गया था? 1748 में, याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय। बेटरा का युद्ध कब होता है? 1759 में, अंग्रेज और डच के बीच में होता है। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। इसमें अंग्रेज जीतता है, इसमें हारता है, और यहाँ पे अंग्रेज जीतते हैं, यहाँ पे फ्रांसीसी हारते हैं और बाहर चले जाते हैं। गोवा जो कि भारत से पुर्तगाली कब जाते हैं? भारत से पुर्तगाली जो कि गोवा से कह सकते हैं कि जो गोवा जो राज्य जो कि भारत में है, वहाँ से पुर्तगाली कब जाते हैं? 1961 में वापस जाते हैं। और कैसे जाते हैं? तो ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को चलाया गया। उसके तहत इनको यहाँ से भगाया गया पुर्तगालियों को गोवा से। इसे 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा को राज्य का दर्जा मिलता है कब? 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अब आइए एंगल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। 1767 से 1799 के बीच में होता है। तो प्रथम युद्ध जो होता है मद्रास की संधि से समाप्त होता है 1769 में। हैदर अली जो कि बंगाल का नवाब था और अंग्रेज के बीच में ये होता है युद्ध, ठीक है। दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 जो कि मंगलौर की संधि से समाप्त होता है 1784 में, ठीक है। इसमें जो है दूसरा युद्ध जो होता है आपका हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेजों का नेतृत्व आर्यकुट ने किया था। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इस समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं तीसरा युद्ध की बात करते हैं। तीसरा युद्ध होता है 1790 से 92 जो कि श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त होता है 1792 में। टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है। इसमें बंगाल का गवर्नर कॉर्नवालिस था। और लास्ट में चौथा युद्ध है 1799। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस समय बंगाल का गवर्नर वेलेस्ली था, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। शेरे मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा था? थॉमस मुर्नो ने। टीपू सुल्तान खुद को बादशाह घोषित किया था 1787 ईस्वी में, ठीक है। अब आइए आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं फटाफट। आंग्ल मराठा की बात है, प्रथम युद्ध होता है 1775-82 में जो कि सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त होता है 1782 में। 1775 में सूरत की संधि होती है। 1776 में पुरंदर की संधि होती है। इसमें सूरत की संधि में राघोबा जो कि रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में होता है। यहाँ पे भी रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में ही संधि होता है, ये याद रखिए। फिर दूसरा युद्ध होता है आंग्ल मराठा में जो कि 1802 से 1805 के बीच में होता है। यहाँ पे वेसिन की संधि से समाप्त होता है। बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, तो ये भी ध्यान रखिए। तीसरा युद्ध होता है आपका 1817 से 1819 में पूना की संधि से समाप्त होता है। पेशवा के पद को इसी में समाप्त कर दिया जाता है तीसरे युद्ध में, ठीक है। मराठों का मैकियावेली कहा जाता है बालाजी जनार्दन भानु को, जिसे जेम्स ग्रांट डफ ने इनको कहा था, ठीक है। तो जेम्स ग्रांट जो डफ थे, उन्होंने मराठों को मैकियावेली कहा था बालाजी जनार्दन भानु को। मराठों का अंतिम पेशवा कौन हुआ था? बालाजी बाजीराव, ठीक है। यहाँ पे बाजीराव द्वितीय जो कि रघुनाथ राव के पुत्र थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? बाजीराव द्वितीय। मराठों में पेशवा को कहा जाता है प्रधानमंत्री सरंजी, ठीक है। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। तथा सरदेशमुखी व्यवस्था का संबंध किससे? मराठा से है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था आपका? 1627 में शिवनेर दुर्ग में होता है। शिवाजी का राजधानी राजधानी क्या था? तो आपका रायगढ़ था। 1656 ईस्वी में इन्होंने अपना गद्दी संभाली थी, याद रखिएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो शिवाजी की राजधानी जो थी रायगढ़, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे
एक युद्ध होता है जहाँ पे इन्होंने युद्ध जीता है 1656 में, ध्यान रखिएगा। गुरु रामदास तथा तुकाराम समकालीन थे शिवाजी के, और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1674 में। जन्म ध्यान रखिएगा, युद्ध होता है 1656 में और राज्याभिषेक करवाते हैं 1667 ईस्वी में, और राजधानी रायगढ़ में थी, ये भी याद रखिएगा। और शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में। चलिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद गुरिल्ला युद्ध नीति का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। शिवाजी की शाही घुड़सवारी सेना को कहा जाता था बरगीर। अभंग की बात करते हैं, अभंग भक्ति पर काव्य किसने लिखा था? तुकाराम ने। बरकरी संप्रदाय जिसको विष्णु उपासक थे, के संस्थापक थे नामदेव। शिवाजी के दरबार में किस भाषा का प्रयोग होता था? मराठी। शिवाजी के तोपें किसने प्रदान की थी? अंग्रेजों ने किया था। आगे बढ़ते सवाल में, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के माप की व्यवस्था के लिए प्रयोग किया गया था काठी एवं मानक छड़ी। अष्टप्रधान में 2 नए पद जुड़े थे, पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पन्हा। खेरा युद्ध कब होता है? 1707 में, साहू और ताराबाई के बीच में। पालखेरा का युद्ध होता है 1728 में, बाजीराव और निजामुल मुल्क के द्वारा। मुंगी सिवा, यहाँ पे सिवा गांव की संधि इसमें हुई थी। आगे बढ़ते सवाल में कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। संगोला की संधि होता है 1750 में, नाना साहब के नाम से जाना जाता था बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध के समय मराठा का पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल, पानीपत की बात हो ही रही तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 14 जनवरी 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। अब आइए हल्दी घाटी का युद्ध देखते हैं। 18 जून 1576 के बीच में होता है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किसने किया था? आपका अकबर ने किया था। और क्या किया था इसने कि राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी के स्थानांतर किया था 1571 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था 1582 में। यहाँ सभी जातियों के विद्वानों को चर्चा के लिए बुलाया जाता था। इलाही संबत की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था 1583 में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, दसवंत एवं बसावन भी। ठीक है, चलिए अब आंगल सिख की बात करते हैं। आंगल सिख युद्ध कब होता है? प्रथम युद्ध होता है 1845-46 के बीच अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच में। 1846 में लाहौर की संधि और बहरवल की संधि होती है। द्वितीय युद्ध होता है 1848 से 49 में, जिसमें सिख की समाप्ति होती है। इसमें सिखों की हार होती है, सिखों की समाप्ति होती है। दिलीप सिंह को 50 पाउंड का पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया जाता है। और 1849 में इसी समय पंजाब का विलय डलहौजी ने कर देता है। ठीक है, तो पंजाब का विलय कब होता है? ये भी याद है कि 1849 में किसने किया था? डलहौजी के शासनकाल में। ये सवाल आपके एग्जाम में खूब आते हैं। अमृतसर की संधि कब होती है? 1809 में। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जिसका नेतृत्व मेटकॉफ कर रहा था। ठीक है, रणजीत सिंह का 2 राजधानी था, यह भी याद रखिए। एक तो लाहौर जो कि राजनैतिक था और अमृतसर जो कि धार्मिक था। रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा किसने दिया था? तो साहब भुजा ने दिया था। ईरान से भागकर आया एक अमीर था जिसे रणजीत सिंह ने संरक्षण दिया था। कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन कब भेजा गया? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद भेजा गया था। ठीक है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। 1469 से लेकर 1539 तक इनका जो है इनका जो जीवन काल है। ठीक है, लंगर की व्यवस्था का प्रारंभ इन्होंने कराया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद ने, जो कि दूसरे गुरु थे। प्रारंभिक नाम इनका लहना था। लंगर की व्यवस्था को अस्थायी इन्होंने बनाया था। तो लंगर की व्यवस्था को शुरुआत किया गुरु नानक देव ने, इसको अस्थायी बनाया आपके गुरु अंगद जी ने। अमृतसर नगर बसाया किसने? तो रामदास जी ने, गुरु रामदास ने, जो कि चौथे गुरु थे। और गुरु पद को पैतृक बनाते, ये भी ध्यान रखिएगा। अमृतसर नगर को बसाया गुरु रामदास, जो कि चौथे गुरु थे, 1589 में। अमृतसर में तालाब के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, जो कि 5वें गुरु थे। और आदि ग्रंथ की रचना भी इन्होंने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जहांगीर द्वारा किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया गया? तो गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है का निर्माण कराया था गुरु हरगोविंद ने, जो कि 6ठे गुरु थे। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म के। और खालसा पंथ की स्थापना, आनंदपुर नगर की स्थापना कराया था गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें ये गुरु थे। ठीक है, और खालसा पंथ की स्थापना तो 1699 में होता है। बंगाल क्षेत्र में वह कौन सी लड़ाई लड़ी गई जिसने अंग्रेजों को कदम रखने का मौका दिया गया? प्लासी का, जो कि 1757 का होता है। वह कौन सी लड़ाई
अब तय कर दिया था कि अंग्रेज भारत से नहीं जाएंगे, तो बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। प्लासी का युद्ध अभी बात हुआ था कि कब होता है, 23 जून 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में ये होता है। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ये भी सवाल खूब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध के बाद 2 संधि होता है, एक तो 1765 में होता है अंग्रेज और मुगल के बीच में 12 अगस्त को, और 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और अवध के बीच में होता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। बंगाल में ध्वज शासन किसने शुरू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में ध्वज शासन किसने समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग ने। अलीनगर, ठीक है, अलीनगर की संधि कब होती? 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का बंगाल में प्रस्तावक कौन था? सर जॉन सोर था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। रैयतवारी व्यवस्था लागू किसने किया था? कर्नल रीड एवं मुर्रो ने। रैयतवारी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? टॉमस मुर्रो। रैयत का मतलब होता है किसान, ये भी याद है कि महलवारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने, जो कि पंजाब यूपी तथा मध्य प्रांत में ये पड़ता है। महल का मतलब होता है गांव, ये भी ध्यान रखिएगा, महल का मतलब होता है ये गांव। नेक्स्ट सवाल पहले, द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मुगल तथा मेवाड़ की संधि कब होती है? मुगल तथा मेवाड़ की संधि होती है 1615 में जहांगीर तथा अमर सिंह के बीच में। इस संधि के तहत जहांगीर ने मेवाड़ को अपने राज्य में मिला लिया था। बैलाडीला खान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लॉ इसके लिए है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख क्या है? आपका पर्वत चोटी, जो कि कर्नाटक में है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 में। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में जैव मंडल स्थित है, कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भारत में कुल कितने जैव मंडल? 18। विश्व स्तर पर जैव मंडलों की संख्या है आपका 12। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, और शुरुआत होता है आपका 9 अगस्त 1942। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? 17 अक्टूबर 1940 को, जो कि पावनार महाराष्ट्र से। और दिल्ली चलो आंदोलन जो है, ठीक है, इसमें दिल्ली चलो आंदोलन दिया गया था। फिर बात करें, इसमें पहले गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, इसमें पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दूसरा नाम क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो किसने चलाया था? उषा मेहता ने चलाया था। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 होती है। भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने 200 आपके और स्टैटिक जीके मैंने कराए, तो कुल आज यहाँ पे मैंने 300 क्वेश्चन कराए हैं। तो जिनको भी ये PDF इसकी चाहिए, ठीक है, जिनको भी इसकी PDF चाहिए, वो क्या करेंगे, आप 150 रुपये पे करेंगे, और जितने भी सारे के सारे महत्वपूर्ण जो है आपके PDF आप ले सकते हैं मात्र 150 रुपये में। इस नंबर पर पे करके, इसी नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे आपको PDF आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो सेट में मिलेंगे, सेट नंबर 7, जिसमें कि फिर से आपको 200 से 300 सवाल आपको कराएंगे, जो कि लस्सरिस्ट का है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।